स्वागत है आपका आपके चैनल अनुनय एकेडमी पर। मेरा नाम अनुनय शर्मा। आज हम बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी के कंसेप्ट की। टर्मिनल वेलोसिटी 2 to 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन 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 ये एक वरदान भी है। क्यों वरदान है पहले वो समझ लेते हैं। अगर वो चीज समझ में आ गई ना तो आप टर्मिनल वेलोसिटी कभी भी भूलेंगे नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से ये एक रेन ड्रॉप है। ये रेन ड्रॉप लगभग 2 से 3 किलोमीटर 2 to 3 किलोमीटर ऊपर है जमीन से। तो मैं 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर ही पकड़ लेता हूं। ये जमीन से 2 किलोमीटर ऊपर है। जब ये जमीन से 2 किलोमीटर ऊपर है तो मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी लेटर से 0 है। इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आना शुरू होगी। जब ये नीचे की तरफ आएगी तो ये डिस्टेंस कुछ कवर करेगी। डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर। तो इसको मैं मीटर्स में लिख लेता हूं, ये होगी 2000 मीटर। अब सवाल ये होता है कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? आइए देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। आसान है, बहुत आसान है। इसको समझना तो समझ में आएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी वरदान कैसे है। उसके बाद हम टर्मिनल वेलोसिटी के कंसेप्ट की बात करेंगे। क्योंकि u 0 है तो ये 0 हो गया, ये हो गया 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, हाइट हो गई इसकी 2000 मीटर्स। तो मेरे पास फाइनल आंसर जो आया वो हो गया 4 1 2 3, ये आ गया v स्क्वायर। अगर v स्क्वायर ये है तो v की वैल्यू कितनी आ गई? इसका अंडर रूट निकाल लो। ये अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ गया 200 मीटर पर सेकंड। अब जरा ध्यान देना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्रॉप लगभग 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ पर गिरेगी। फिर ध्यान देना, क्या 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 ध्यान देना है? 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जब जमीन पर गिरेगी, 200 मीटर पर सेकंड स्पीड का मतलब समझते हो? बहुत हाई वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी अगर हाई है तो इसका मोमेंटम कितना ज्यादा हो गया होगा, वो भी आप समझते हैं। ओके, इस मोमेंटम से जब ये गिरेगी तो ऐसे समझो कि अगर ये सिर पर गिरी तो जिस आदमी के सिर पर गिरेगी बूंद सिर पर और आदमी ऊपर। इतनी फैटल हो सकती है, इतनी डेंजरस हो सकती है ये स्पीड से गिरती हुई एक रेन ड्रॉप। लेकिन थैंक गॉड ये 200 मीटर पर सेकंड से नहीं गिरती, ये गिरती है 9 मीटर पर सेकंड से अप्रोक्सीमेटली। ये वेलोसिटी कम या ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द रेन ड्रॉप। क्लियर हुआ ये? अब ये जो चेंज आया, जो ड्रॉप 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरने वाली थी वो केवल गिर रही है 9 मीटर पर सेकंड के अप्रोक्सीमेटली। क्यों? क्योंकि ये इस क्यों को एक्सप्लेन करता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो आइए समझते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी, ओके इसको मैं मिटा देता हूं और टर्मिनल वेलोसिटी के कंसेप्ट के ऊपर अब आते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि ये जो बूंद है ये जब गिरना शुरू हुई, लेटर से यहां पे है एटमॉस्फेयर, ये विस्कस मीडियम, इसको कह लो आप विस्कस मीडियम। विस्कस मीडियम तो आपको मालूम ही है क्या होता है, ये विस्कस मीडियम है। तो इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं भाई? क्या इसके ऊपर डाउनवर्ड इसका वेट लग रहा है? हाँ जी लग रहा है। क्यों लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको अपनी तरफ, अर्थ जो है वो इसको अपनी तरफ खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, विच कम्स आउट टू बी m/g, वेट ऑफ द बॉडी। करेक्ट, ओके। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी कोई चीज किसी फ्लूइड में जाती है तो फ्लूइड उसको ऊपर की तरफ को धक्का देता है, और उस धक्के को, जो ऊपर की तरफ को ये धक्का देगा, उस धक्के को हम कहते हैं अप थ्रस्ट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? Ft इज द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में एक थ्रस्ट लग रहा है, जो ये एयर, जिस एयर में से ये आ रही है वो एयर इसको अप थ्रस्ट दे रहा है। साथ ही क्योंकि ये विस्कस मीडियम है, विस्कस मीडियम आपको मालूम है क्या होता है, तो ये एक विस्कस फोर्स भी, एक रेजिस्टेंस भी इसके ऊपर लग रही है, वो भी लग रही है जी अपवर्ड। ये होगी विस्कस फोर्स, उसको मैं लिख देता हूं Fv के नाम से। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, हाँ जी। चलिए अब ये दो फोर्सेस जो इसके ऊपर लग रही हैं अपवर्ड, और एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड। कुछ फोर्सेस लग रही हैं अपवर्ड, दो फोर्सेस, और एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड। होगा क्या? पहले हम इस फोर्स को समझ लेते हैं। ये फोर्स ये कहती है कि स्टोक्स लॉ ये कहते हैं कि ये जो फोर्स है दैट इज विस्कस फोर्स, ये बराबर होती है 6 पाई ईटा आर वी के। क्या क्या है ये? 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ईटा क्या है? ईटा है इस मीडियम की जिसमें से ये गुजर रहा है, ये ड्रॉप गुजर रही है, उस मीडियम की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। आर क्या है? आर है इसका रेडियस, मान लेते हैं ये रेडियस है इसका, इस ड्रॉप का रेडियस। और वी क्या है? वेलोसिटी। तो जैसे ही ये ड्रॉप नीचे की तरफ आना शुरू करेगी, इसकी वेलोसिटी तो बढ़ती चली जाएगी।
जब तक ये अर्थ को टच करेगी, अभी हमने बात की 200 मीटर पर सेकेंड, इतनी हायर वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आएगी। लेकिन अगर ये वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या ये फोर्स नहीं बढ़ेगी? क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वेलोसिटी? वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये दूसरी तरफ ये फोर्स भी बढ़ जाएगी, यानी जैसे जैसे बूंद नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और वैसे इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स जो लग रही है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और एक लेवल ऐसा आएगा कि ये फोर्स इतनी बढ़ जाएगी कि जो अपवर्ड फोर्स है ना वो बराबर हो जाएगी डाउनवर्ड फोर्स के। क्या हो जाएगा? ये जो अपवर्ड फोर्स लग रही है, ये अपवर्ड फोर्स बराबर हो जाएगी डाउनवर्ड फोर्स के। अब जरा खुद ही देखो, डाउनवर्ड ये हो जाएगी डाउनवर्ड फोर्स के। देखो जरा फिर से ध्यान से समझो, यही है कंसेप्ट। वेलोसिटी नीचे की तरफ इसकी बढ़ रही है, जितनी वेलोसिटी बढ़ रही है उतना ही इसकी ये जो फोर्स है एफ वी विस्कस फोर्स, ये उतनी ही स्पीड से और बढ़ रही है, लेकिन ये लग रही है अपोजिट डायरेक्शन है। ये जो थ्रस्ट है ये तो बहुत छोटा अमाउंट है फोर्स का, ये फोर्स बढ़ती चली जाती है एफ वी विस्कस फोर्स। और एक समय ऐसा आता है कि जब ये अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाती है। जब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो गई तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अपवर्ड फोर्स है मेरे पास, दो फोर्सेज हैं, एफ टी अप थ्रस्ट और एफ वी विस्कस फोर्स, ये बराबर होगी। ये बराबर होगी किसके बराबर होगी? डाउनवर्ड फोर्स विच इज द वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज mg। ये इसके ऊपर जब लग रही है तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये दोनों ही एक दूसरे के जब बराबर हो गई तो मैं कहूंगा अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो गई तो होगा क्या? नेट फोर्स कितनी आएगी? देखो, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को कैंसिल कर देगी तो नेटवर्ड फोर्स कितनी आएगी? जीरो। फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई इसके ऊपर? जीरो। अब आप पूछेंगे सर एक्सेलरेशन तो जीरो होगी तो क्या बॉडी यहां रुक जाएगी? नहीं, बॉडी यहां रुकेगी नहीं, क्योंकि इस एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है वेलोसिटी अब नहीं बढ़ेगी। और अगर वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी तो मैं यही लिख सकता हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ गिरेगी और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये अर्थ को टच करेगी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर पर सेकेंड। फाइन। ये जो वेलोसिटी है जो इसने इक्विलिब्रियम में आने के बाद अचीव की, इसी वेलोसिटी को कहते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? जब बॉडी इक्विलिब्रियम में आई, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगी, बॉडी आगे इक्विलिब्रियम में, एक्सेलरेशन जीरो होगी, फोर्स जीरो होगी, वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है इसे कहते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी, अब जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा। टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। पहली चीज कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी एक्वायर कर लेती है चलते चलते, वाइल फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम। जब ये विस्कस मीडियम में फ्री फॉल में होती है तब। अब बात समझ में आई? आई एम श्योर समझ में आ गई होगी। ओके, अब सवाल ये है कि ये फोर्स, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है, इसको हम कैसे, इसको डेरिवेशन कैसे करेंगे? तो चलो डेरिवेशन की तरफ आते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं और डेरिवेशन समझते हैं। डेरिवेशन ये कह रही है कि भाई एफ टी प्लस एफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, एफ टी यानी फोर्स ऑफ अप थ्रस्ट प्लस फोर्स विस्कस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है? एफ टी किसके बराबर होगा भाई? एफ टी इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड लिख लो, या यहां इस केस में एयर है तो एयर, वॉल्यूम ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड। ये कितना एयर, ये जो बूंद है ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी? उतना ही तो करेगी जितना इसका खुद का वॉल्यूम है, इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम डेंसिटी से। किसकी डेंसिटी से? जिस फ्लूइड को ये डिस्प्लेस कर रही है उसकी डेंसिटी से। तो मान लेते हैं जिस फ्लूइड को ये डिस्प्लेस कर रही है उसकी डेंसिटी है रो, और ये जो बूंद है इसकी डेंसिटी मान लेते हैं वो है सिग्मा। ध्यान रखना, याद रखना। इसकी डेंसिटी ऑफ द ड्रॉप हमने ली सिग्मा, और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जिसमें से ये जा रही है मीडियम की, वो ली हमने रो। ओके, सो इनटू डेंसिटी, इनटू करना पड़ेगा हम जी से मल्टीप्लाई, तब आता है हमारे पास अप थ्रस्ट फोर्स। तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम मान लेते हैं वी है, डेंसिटी हमने इसकी मीडियम की कितनी होगी? रो, और इसके ऊपर साथ में मल्टीप्लाई किया जी से, ये आ गई। तो क्या मैं इसको यहां लिख सकता हूं? चलिए लिख सकता हूं, तो लिख लेते हैं। ये क्या आया मेरे पास? ये आ गया मेरे पास वी रो जी। ओके, प्लस ये फोर्स तो मैंने आपको पहले बता दी, 6 पाई ईटा आर वी। सो कर लेते हैं, प्लस 6 पाई ईटा
आर वी, यहां तक ठीक हो गया, इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी कितना है जी एम जी, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके। अब मैं इसको हटाता हूं, अगर इतना समझ में आ गया तो फाइन। अब चलते हैं आगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वी रो जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको सुनते सुनते ही याद हो जाए। मास, मास क्या होता है भाई, मास क्या होता है, किसी भी चीज का मास, हम किसके चीज की मास की बात कर रहे हैं, अभी हम इस ड्रॉप के मास की बात कर रहे हैं। मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम किसका, इस ड्रॉप का, लेटर से वो तो v है, हमने पहले ही माना, और डेंसिटी इसकी कितनी है, डेंसिटी हमने ली है सिग्मा, तो ये हो गया v इंटू सिग्मा। सो मास की जगह मैं क्या लिख दूंगा, v सिग्मा और g एज इट इज, यहां तक ठीक है, ऑलराइट जी, परफेक्ट, यहां तक ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, मुझे निकालनी है ये वेलोसिटी, यही वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी, जो एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आके कांस्टेंट हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम हमने लगा दी। अब इसको निकालते हैं, तो एक तरफ रख लेते हैं, मैंने क्या किया, 6 पाई ईटा आर वी, टर्मिनल इधर रख लिया, इज इक्वल टू वी सिग्मा जी, ये चीज यहां जाके माइनस होगी, माइनस में आ गया वी रो जी, यहां तक ठीक है, हाँ जी ठीक है। चलिए मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 6 पाई ईटा आर वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी, बार बार फॉर्मूला इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आपको याद हो जाए। v कॉमन आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, क्या बचा मेरे पास, सिग्मा माइनस रो, ये जी भी तो कॉमन हो गया, देखो हुआ, हाँ जी हुआ, ओके। अब मुझे निकालनी है वी टी, सो वी टी निकाल लेते हैं, वी टी यानी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, v सिग्मा माइनस रो इंटू जी डिवाइडेड बाई, ये जो बाकी की चीजें बची इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बचा मेरे पास, 6 पाई ईटा आर, क्लियर है तक बात, क्लियर है तक बात, परफेक्ट। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और समझते हैं आगे क्या होगा इसका। ये जो वॉल्यूम है इसको बदलते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, ये हमने क्या ली है, ड्रॉप, परफेक्टली स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, आर क्या है, रेडियस, आर क्या है, रेडियस ऑफ द ड्रॉप, तो इधर v की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मेरे पास v t यानी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई 4/3, ओके, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या हो गया, ये जो बाकी बचा, सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन क्या है, ये 6 पाई ईटा आर, यहां तक ठीक है, हाँ जी ठीक है। देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, करो जी कैंसिल, कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्लियर है, हाँ जी क्लियर। पाई से पाई कैंसिल जी, कैंसिल, ये 4/3 पाई आर क्यूब है, ये आर से ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, बचा स्क्वायर, सो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी फाइनली कितनी आ गई, हमारे पास आई 2/3 इंटू 3 कितना हो गया 9, क्या बचा मेरे पास, आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन ईटा, ये आ गया जी हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन, ये आ गया फार्मूला। अब इस फार्मूले को ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना, 2 कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, बचा क्या, आर स्क्वायर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी उस ड्रॉप का, यानी जितनी बड़ी ड्रॉप होगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही बड़ी होगी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक सवाल आता है, सवाल ये आता है कि ये एक छोटी ड्रॉप है, ये एक बड़ी ड्रॉप है, दोनों में से कौन सी ड्रॉप जमीन के ऊपर पहले पहुंचेगी। भाई ग्रेविटेशन लॉ तो ये कहता है कि दोनों एक साथ पहुंचेंगी, लेकिन नहीं पहुंचती, क्यों नहीं पहुंचती, क्योंकि बीच में टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी बीच में आ गई तो स्पीड कम हो जाएगी। देखें इस बूंद की टर्मिनल वेलोसिटी आर, इसका आर बड़ा है, इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस छोटा है, तो जिसका रेडियस बड़ा है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बड़ी होगी, जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी बड़ी है वो बड़ी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करने के लिए ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब जाके बराबर होगी, हाँ जी होगी। तो ये ड्रॉप बड़े वाली पहले गिर जाएगी, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी छोटी है, ये जल्दी ही अचीव कर लेगी, जल्दी ही उस कांस्टेंट वेलोसिटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी पर आ जाएगी, ये बाद में गिरेगी, इसलिए बड़ी ड्रॉप पहले गिरती है, छोटी ड्रॉप बाद में गिरती है। गॉट इट, चाहे